श्री वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 1 सर्ग अर्थात 31वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है श्री राम लक्ष्मण तथा ऋषियों सहित विश्वामित्र का मिथिला को प्रस्थान तथा मार्ग में संध्या के समय शोणभद्र तट पर विश्राम। तदंतर विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करके कृत्य हुए श्री राम और लक्ष्मण ने उस यज्ञशाला में ही वे रात बिताई। उस समय वे दोनों वीर बड़े प्रसन्न थे, उनका हृदय हर्षोल्लास से भरपूर था। रात बीतने पर जब प्रातः काल आया तब वे दोनों भाई पूर्वाह्न काल के नित्य नियम से निवृत्त होकर विश्वामित्र मुनि तथा अन्य ऋषियों के पास साथ साथ गए। वहां जाकर उन्होंने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र को प्रणाम किया और मधुर भाषा में यह परम उदार वचन कहा। हे मुनि प्रवर, इमौ इष्म मुनि शार्दूल किंकरो समुपागतौ। इमौ इष्म मुनि शार्दूल किंकरो समुपागतो। आज्ञापय मुनिश्रेष्ठ शासनम करवावकिम। आज्ञापय मुनिश्रेष्ठ शासनम करवावकिम। एवमुक्ते तयोर्वाक्ये सर्वैव महर्षयः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनं ब्रुवन्। रामं वचनं ब्रुवन्। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिप्रवर, हम दोनों किंकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, आज्ञा दीजिए हम क्या सेवा करें। उन दोनों के ऐसा कहने पर वे सभी महर्षि विश्वामित्र को आगे करके श्री रामचंद्र जी से बोले, हे नरश्रेष्ठ, मिथिला के राजा जनक का परम धर्ममय यज्ञ प्रारंभ होने वाला है, उसमें हम सब लोग जाएंगे। हे पुरुष सिंह, तुम्हें भी हमारे साथ वहाँ चलना है। वह एक बड़ा ही अद्भुत धनुष रत्न है, तुम्हें उसे देखना चाहिए। हे पुरुष प्रवर, पहले कभी यज्ञ में पधारे हुए देवताओं ने जनक के किसी पूर्व पुरुष को वह धनुष दिया था। वह कितना प्रबल और भारी है, इसका कोई मापतोल नहीं है। वह बहुत ही प्रकाशमान एवं भयंकर है। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षस भी किसी तरह उसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाते। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राजा और राजकुमार आए, किंतु कोई भी उसकी प्रत्यंचा को न चढ़ा सका। हे ककुत्स नंदन, हे ककुत्स कुल नंदन पुरुष सिंह राम, वहां चलने से तुम महामना मिथिला नरेश के उस धनुष को तथा उनके परम अद्भुत यज्ञ को भी देख सकोगे। हे नरश्रेष्ठ, मिथिला नरेश ने अपने यज्ञ के फल रूप में उस उत्तम धनुष को मांगा था, अतः संपूर्ण देवताओं तथा भगवान शंकर ने उन्हें वह धनुष प्रदान किया था। उस धनुष का मध्य भाग, जिसे मुट्ठी से पकड़ा जाता है, बहुत ही सुंदर है। हे रघुनंदन, राजा जनक के महल में वह धनुष पूजनीय देवताओं की भांति प्रतिष्ठित है और नाना प्रकार के गंध, धूप तथा अगरु आदि सुगंधित पदार्थों से उसकी पूजा होती है। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी ने वन देवताओं से आज्ञा ली और ऋषि मंडली तथा राम लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थान किया। चलते समय उन्होंने वन देवताओं से कहा, मैं अपना यज्ञ कार्य सिद्ध करके इस सिद्धाश्रम से जा रहा हूँ। गंगा के उत्तर तट पर होता हुआ हिमालय पर्वत की उपत्यका में जाऊंगा। आप लोगों का कल्याण। ऐसा कहकर तपस्या के धनी मुनिश्रेष्ठ कौशिक ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान आरंभ किया। उस समय प्रस्थान के समय यात्रा करते हुए मुनिवर विश्वामित्र के पीछे उनके साथ जाने वाले ब्रह्मवादी महर्षियों की 100 गाड़ियां चली। सिद्धाश्रम में निवास करने वाले मृग और पक्षी भी तपोधन विश्वामित्र के पीछे पीछे जाने लगे। कुछ दूर जाने पर ऋषि मंडली से विश्वामित्र ने उन पक्षियों को लौटा दिया। फिर दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद जब शूर अस्ताचल
को जाने लगा अर्थात अस्त होने की कगार पर आ गया, तब उन ऋषियों ने पूर्ण सावधान रहकर सोनभद्र के तट पर पड़ाव डाला। जब सूर्यदेव अस्त हो गए तब स्नान करके उन सब ने अग्निहोत्र का कार्य पूर्ण किया। इसके बाद वे सभी अमित तेजस्वी ऋषि मुनिवर विश्वामित्र को आगे करके बैठ गए और फिर लक्ष्मण से श्री राम भी उन ऋषियों का आदर करते हुए बुद्धिमान विश्वामित्र जी के सामने बैठे। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री राम ने तपस्या के धनी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र से कौतूहल पूर्वक पूछा, हे भगवान, यह हरे भरे समृद्धशाली वन से शोभित देश कौन सा है? मैं इसका परिचय सुनना चाहता हूँ। आपका कल्याण हो, आप मुझे ठीक ठाक इसका रहस्य बताइए। श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न से प्रेरित होकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महान तपस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडल के बीच उस देश का पूर्ण रूप से परिचय देना प्रारंभ किया। नोदितो राम वाक्येन कथयामास सुव्रतः तस्य देशस्य निखिले मृषिमध्ये महातपा। तस्य देशस्य निखिल मृषि मध्ये महातपः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीके आदिकाव्ये बालकांडे एकत्रिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण के आदि काव्य के बालकांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मुनिवर विश्वामित्र जी भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय।